ओके, सो 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ी लाइंस लिखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स हम यहाँ n की कुछ भी वैल्यू रख दें तो जो भी डिजिट आएगी वो उसका एंड जो डिजिट है वो 0 होगी। मीन्स वो लास्ट डिजिट उसकी 0 होगी। मैं आपको थ्योरी लिखकर बता रही हूँ इसमें कैसे लिखनी है विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई सा भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसके कुछ फिक्स फैक्टर्स है। एनी नंबर एंड विथ 0 हैज़ 5 एज देयर प्राइम फैक्टर। मीन्स कोई सी भी वैल्यू हो अगर वो 0 से एंड हो रही है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा ही आएगा। मीन्स 5 उसका एक प्राइम फैक्टर होगा ही होगा, ये फिक्स है। सो हम चेक कर लेते हैं 6 की पावर n, ये हमें दे रखा है। नाउ जब हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, जब आप 6 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। सो 6 के फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 × 3 और इसकी कुछ पावर रहेगी n। सो n आप कुछ भी रख दो, फैक्टर आपके 2 × 3 ही रहेंगे। सो 5 फैक्टर नहीं है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर। मीन्स 6 की पावर n के पास 5 नहीं है उसके प्राइम फैक्टर्स में। और अगर 5 नहीं है आपके प्राइम फैक्टर्स में तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर। ये सिंबल होता है देयरफॉर का, नीचे 2 डॉट एक और डॉट ऊपर, ये सिंबल होता है देयरफॉर का। देयरफॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई रिजल्ट लिखते हैं। सो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड, जो क्वेश्चन था ऊपर कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, इसी को हम लिख रहे हैं, बस कैन की जगह हम कर देंगे कैन नॉट, कि नहीं एंड हो सकता। सो कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको नीचे आंसर में, एनी नेचुरल नंबर n। दैट्स इट। इसी के साथ क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसमें यही था कि उसने पूछा था 0 के साथ डिजिट एंड हो सकती है या नहीं। अगर 5 फैक्टर होता तो डिजिट एंड हो सकती थी, लेकिन 5 फैक्टर नहीं है इसलिए एंड नहीं होगी।